एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चाँद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। एक बचपन का ज़माना था। और आप सभी को आज के इस बचपन को याद करने के दिन पर, जी हाँ, बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है, तो आज आपकी अपनी प्रतिभा में मैं बात करूंगी मेरे प्यारे बच्चों से, मेरी सखियों, मेरी सहेलियों के घर में जो नन्हे मुन्ने हैं, खेल रहे हैं, इस दुनिया को जी रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, आज उनसे बात की जाए, है ना? क्योंकि आज का तो दिन ही आपका है। तो सबसे पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सब बच्चों को, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन वैसे ही भी, क्योंकि आप बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा ही जाएगा और आगे भी ऐसा ही खुशी खुशी ये दिन गुजरे। और आज का दिन तो बहुत ही प्यारा हुआ आप लोगों का, क्योंकि आज आपका दिन है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का दिन है। और मुझे लगता है कि हमारा बचपन कहीं खो गया है। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि जब हम हमारे बचपन की बात करते हैं तो याद आता है वो बचपन। मुझे याद है, और मेरे जो हम उम्र है उनको भी ऐसा ही वो लोग करते होंगे, और आजकल के बच्चे भी कुछ ऐसा करते हैं। हम जब स्कूल से आया करते थे तो घर जाने की जल्दी नहीं होती थी, है ना? ऐसा लगता था स्कूल में ही रहे। और लेकिन वो यूनिफॉर्म बड़ी भारी लगती थी, तो आधे स्लीव्स के बटन जो कॉर्नर के होते थे वो खुल जाते थे, है ना? और टाई हट जाती थी कि बस अब तो घर जाते ही इस बस्ते को, इस बैग को पटकना है, और फिर फ्री मूड में खेलने जाता है। मम्मी का वो चिल्लाना, अरे बेटा यूनिफॉर्म चेंज कर लो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो। लेकिन हमें कहाँ एक ऐसा लगता था, ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हमारा, हमें तो बच्चों के साथ खेलने जाना है, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है। और फिर बस झटपट वो मम्मी की डांट सुन के यूनिफॉर्म को चेंज करके, घर के कपड़े पहन के, जैसे तैसे रोल बना के, रोटी का पराठे का खा के, और फिर भाग जाना बच्चों के साथ खेलना। हम लड़कियां थे तो हैड बैट और बहुत से गेम होते थे, वो खेलते थे। छुपन छुपाई खेलना, छुप जाना, ढूंढना, बस उसमें जो मज़ा था वो मुझे लगता है आजकल नहीं है। आजकल के बच्चों को हम देखते हैं तो मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। भाई कभी ज़िंदगी को जियो। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को खुले में खेलने दें, बच्चों के साथ खेलने दें, उनको मोबाइल और टीवी ना दें। क्योंकि अगर आप 5 से 10 दिन ऐसा करेंगे कि बच्चों को खेलने देंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने देंगे, इंडोर में भी अगर आप दूसरे गेम, इंडोर गेम्स खेलने दे रहे हैं, तो मुझे खुद का मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों को लेकर भी, कि बच्चे टीवी और मोबाइल से अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि टीवी और मोबाइल, जिसे हम बुद्धू बक्सा भी कहते हैं टीवी को, तो वो वास्तव में बच्चों को बुद्धू ही बना रहा है। घुस जाते हैं हम उस टीवी के अंदर, मोबाइल में। ना हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ना हमारी मेंटल हेल्थ पे तो इसका बुरा असर पड़ रहा है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर। क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बस उस मोबाइल पे चला जाता है, ना हम खा पा रहे हैं, ना हम खेल पा रहे हैं। तो मेरा आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज के दिन तो आप इस मोबाइल और टीवी से दूरी बना के रखें, बचपन को जिए, क्योंकि ये बचपन वापस नहीं आएगा। हमें देखिए ना, हम याद कर रहे हैं कि हमारा बचपन कितना प्यारा था, और बचपन भी बदल चुका है हमारे टाइम में। क्योंकि इतनी सहूलियतें भी नहीं थी, स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो जब हमारी मम्मी सर्दियों के लड्डू बनाती थी, तो वो लड्डू भी पता है गिन गिन के बांटे जाते थे। 1 महीने के इतने लड्डू आपके हैं, मतलब एक दिन में आपको एक ही लड्डू मिलेगा, और हम उसको खाने के लिए इतने, और कई बार ऐसा होता था खुद का खा जाते थे, और फिर दूसरे भाई बहन का कि अब इसका खा लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? मुझे लगता है नहीं, है ना? क्योंकि ज़माना बदल चुका है, अब तो आप मैगी, पास्ता, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। ये कुरकुरे, मैगी, पास्ता, ये जितनी भी मैदा से और इस तरह से बनी हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड
फूड है, इसको थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाएं, वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे तो बोर कर रही हैं हाँ चिल्ड्रंस डे पे, तो आप तो मेरे बच्चे हो, तो आपकी हेल्थ की परवाह करना तो बनता है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो, अच्छी चीज़ें खाओ और अदर एक्टिविटीज़ करो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स में भी आप आगे जा सकते हैं अगर अभी से अब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो। और हर चीज़ को जीना चाहिए, ऐसा नहीं शाय नहीं रहना है, क्योंकि कई बच्चों को मैं देखती हूँ चुपचाप बैठे हैं, आगे नहीं, ज़िंदगी को जीना चाहिए। और अभी तो आपका बचपन है, शैतानी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है बच्चे शैतानी करने के लिए ही तो है, अब बाद में सीधे बन जाएंगे यार। क्योंकि मुझे भी अब याद आता है, मैं भी बचपन में बहुत शैतान थी, और आज हम शैतानी नहीं करते, लेकिन उन पलों को जीते हैं। जब उनको याद करते हैं तो हंसी आती है कि क्या हम इतनी शैतानी करते थे, लेकिन वो पल हमें आज खुशी दे देते हैं। हमें पढ़ाई भी करनी है ना, पढ़ाई को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें और चीज़ें करनी। और मेरी तो ये सोच है कि हमें स्मार्ट बनना है ना, रट्टू तोता नहीं बनना, बस रट लिया, कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, हर चीज़ को समझना है और अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें भी, और उसके साथ हमें खेलना है, लाइफ को एंजॉय करनी है, क्योंकि आप बच्चे हो, है ना, ऐसा नहीं। और सोशल भी होना है, कोई आया है तो हमें उनको विश भी करना है, और अगर कोई बड़ा आया है हमसे तो प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। ये चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, उनको हम अवॉइड नहीं करना है। और कुछ संस्कारों की जहाँ बात आती है, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे थोड़े से संस्कारों से दूर जा रहे हैं, और उसके लिए हम बड़ों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद ने ये देखा, नोटिस किया कि मैं खुद, मेरे से बड़े हैं या मेरे बराबर जो हैं मेरे परिवार में, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, तब मेरे बच्चे फिर आपस में करते हैं, हमें करते हैं। तो जैसा हम बिहेव करेंगे वैसे हमारे बच्चे करेंगे। हम केवल बोले जाएं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, इससे बच्चे नहीं सुधर सकते। और आप खुद देखिएगा कि हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, वो कॉपी है हमारी, जो हम बोलते हैं कभी ना कभी हमारे मुंह से जो निकल जाता है वो हमारे बच्चे बोलते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे आईना है, जैसा हम हैं वैसे ही हमारे बच्चे हैं। तो अगर हम, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी पेरेंट ऐसे नहीं है जो ये चाहे उनके बच्चे बिगड़े या गलत व्यवहार करें, बैड बिहेव करें। तो उसके लिए हमें पहले सुधरना होगा, हमें अच्छा बिहेव करना होगा, और हमें उनके सामने एक आइडियल पर्सन बनना पड़ेगा, आदर्श व्यक्तित्व दिखाना होगा। ऐसी परिस्थितियां ना दिखाएं, ऐसी सिचुएशन उनके सामने ना आए कि वो देखें कि देखो हमारे पेरेंट तो ये कर रहे हैं, फिर हम, और बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आप हमसे उम्मीद कैसे कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा संयमित व्यवहार करना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे सुधरेंगे। और बच्चे तो मेरे बहुत प्यारे हैं, है ना, आप लोग तो वैसे ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है मुझे लगता है बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या थोड़ा सा आप एटिकेट से थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें एटिकेट सीखने हैं। और मेरी पर्सनली ये सोच है, पढ़ना तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने से पहले संस्कार आने ज़रूरी हैं, एटिकेट्स आने ज़रूरी हैं। तो संस्कार सीखें, नैतिक मूल्य जो हैं वो सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से नैतिकता जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट वो टीवी मोबाइल का आ रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, उसका असर। लेकिन प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों को मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ये जो हम टीवी मोबाइल इनको देख रहे हैं, ये बेटा हमारी ज़िंदगी से बहुत, जो असली ज़िंदगी उससे बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि हम खुद ऐसा थे, हम देखते थे, हमें लगता था अरे यही सच्चाई है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो इससे दूर रहे, रियलिटी हमारे समाज में है, वास्तविकता जो हम देख रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, वो है जीवन की सच्चाई। क्योंकि ये जो टाइम है, हम हर दूसरी चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कभी मैंने सुना भी था, और आप चलिए आप टीवी देखते ही होंगे क्योंकि बच्चे हैं, आप कभी देखिएगा, क्या कभी ताज़े फल की, आप ताज़े फल खाएं या मोटा अनाज खाएं, इस तरह का ऐड आता है टीवी पे? कभी नोटिस करना कि गाय का, देसी गाय का घी लें, देसी गाय की छाछ पिएं,
ग्रीन वेजिटेबल खाएं, ऐसा कभी ऐड आया? मेरे ख्याल से तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि विज्ञापन उस चीज़ का होता है जो बिकती नहीं है ना? तो हम इतना सा दिमाग लगाएं और पेरेंट भी लगाएं कि बच्चों को हम समझाएं कि बेटा या जो भी बच्चे हैं कि आप विज्ञापनों से इम्प्रेस ना होएं, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ का ऐड नहीं होगा जो नहीं ज़्यादा अगर बिक रही है वो, या फिर वास्तव में वो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसका विज्ञापन नहीं होगा, वो तो अपने आप इंसान खरीदेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। और आजकल चॉकलेट्स वगैरह बहुत आती है, उनमें चॉकलेट कम और टॉयज़ खिलौने ज़्यादा होते हैं, और उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि इस टॉय के बहाने, इस खिलौने के बहाने बच्चा चॉकलेट खरीद ले या कोई और जो भी चीज़ें आती हैं वो खरीद लें। तो पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बने कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखें, है ना? और थोड़ी थोड़ी तो खा लेंगे अब, है ना बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें थोड़ा सा बराबर रखना है कि कभी कभी चॉकलेट खा भी लेनी है, लेकिन हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है, पढ़ाई भी करनी है, गेम्स भी खेलने हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो एटिकेट्स, है ना? संस्कार सीखने हैं, क्योंकि वो बहुत आगे तक जाएंगे। और एक जो चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आजकल के बच्चे टीचर्स को शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, उतना सम्मान नहीं देते। सामने से टीचर जा रहा है और उनको विश भी नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपको ब्लेसिंग ही देंगे, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। और उनसे भी पहले, सबसे पहले अपनी मम्मी का, अपने पापा का, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप रिस्पेक्ट करना सीखें। आपकी लाइफ सच में बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका ये चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छा बीते, इस उम्मीद के साथ आपकी अपनी प्रतिभा आपसे विदा लेती है। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।